मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को छठी कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपका जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी वल्लरी से जो है पाठ संख्या 4 स्वर और उनकी मात्राओं का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि अ से लेकर हमने यानी अ का नहीं होता है, आ से लेकर औ तक जो है स्वरों की उनसे बनने वाली मात्राओं से जो स्वरों की मात्राओं से बनने वाले शब्दों को देखा। तो और भी दो हैं जैसे कि और आहा, उसका भी जो है अनुस्वार कहते हैं। उनका भी उन दो अनुस्वारों का भी जो है हम क्या करेंगे, मात्राएं किस प्रकार होती हैं उनकी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अनुस्वार है अम आहा, औ आहा ऐसा कहते हैं। अम की जो मात्रा होती है ऊपर जो है बिंदी होती है, रेखा के ऊपर बिंदी होती है, इसे हम अनुस्वार भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह होती है। तो यहाँ पर देखिए ग में अम की मात्रा मिलकर गम बनता है, तो शब्द है घंटा। तो गमठा ऐसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन अम जैसे घम ऐसे हम उच्चारण कर सकते हैं। जब ये अनुस्वार या बिंदी लगती है तो वो जो है इस तरह उसका उच्चारण के समय चेंज होता है, जैसे कि घंटा। ठीक है, उसके बाद ड में औ की मात्रा मिलकर, क्षमा कीजिए, ड में अम की मात्रा मिलकर क्या बनती है, डम। तो इसे शब्द में जब लेंगे तो क्या होगा, डंडा। इस तरह जो है बन जाता है। उसके बाद अगला है, यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, श में अम की मात्रा मिलकर क्या बनता है, शम। सम से शब्द बनता है शंख। शंख जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार के छोटे से लेकर बड़े तक होते हैं। बड़े शंखों को जो है पूजा के समय उसका प्रयोग करते हैं, यानी जब शंख का नाद जो है पूजा के समय किया जाता है। प में अम की मात्रा मिलकर क्या बनता है, पम। पम से शब्द बनता है पंख। पंख जो है पक्षियों के जो है शरीर के ऊपर आपने देखा होगे, इन्हीं पंखों के जरिए वे जो आसमान में उड़ते हैं। ठीक है, तो इसे हम पंख कहते हैं। शंख, पंख, ये अनुस्वार यानी अनुस्वार की भी बिंदी कहा जाता है जो ऊपर लगाया जाता है। उसके बाद शब्द हैं हंस, झंडा, खंबा, चंदा। तो देखिए ह में अम की मात्रा मिलकर हंस बन जाता है। तो हंस जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार है, जो नदी में जो है आप देख रहे हैं। उसके बाद झ में अम की मात्रा मिलकर झंडा बनता है। तो झंडा ज्यादा इसका जो है हम विस्तार रूप से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बार झंडा आ चुका है। तो उसके बाद है ख में अम की मात्रा मिलकर खम। खम से शब्द है खंबा। तो लेकिन खम जो है शब्द में आते समय यह अनुस्वार बन जाता है और इसे खंबा इस प्रकार हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद च में अम की मात्रा मिलकर क्या बनती है, चम। तो शब्द बनता है चंदा। ठीक है, चंदा यानी दान भी आप कह सकते हैं, चंदा देना या दान देना, उसे हम अर्थ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अम में अम ऑलरेडी वहां पर दिया गया है, तो देखिए क्या बनता है शब्द, अंडा। ठीक है, तो अंडा जो है आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका जो सफेद ऊपर का जो छिलका होता है, यानी छिलके के अंदर जो सफेद होता है, वो आपके लिए हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए होता है। और जो अंडे को पसंद करते हैं वो हर दिन जो है एक आध अंडा खाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और उसके बाद स में अम की मात्रा मिलकर सम बन गए, तो शब्द कैसे बनता है, संत।
संत में देखिए बहुत सारे संत हैं, तो उसमें मैंने यहाँ पर कबीरदास का जो है उन्हें भी संत माना जाता है। वे लोगों की भलाई के लिए अपने बहुत सारे दोहे जो हैं लिखे गए हैं, जो नीति परक दोहे हैं। लोगों को, भटके हुए लोगों को मार्गदर्शन देने के दोहे उस वहां पर दिखते हैं। जो संत होते हैं उसमें मैंने कबीरदास का जो है संत का फोटो लिया है। उसके बाद है स में अम की मात्रा मिलकर सम, तो सम से शब्द बनता है संग। संग का अर्थ होता है संगत, ठीक है। उसके बाद ठ में अम की मात्रा मिलकर ठम बनता है, तो शब्द में प्रयोग होते समय ठंड। ठंड यानी जो अभी जो मौसम चल रहा है, जो महीना जो चल रहा है, ये ठंडी का ही मौसम यानी महीना कह सकते हैं। ठंड बहुत होती है, ठीक है। तो आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए अम ऑलरेडी दिया है, इसके शब्द देखिए अंगूर। अंगूर ऐसे नहीं कहना है, अंगूर अनुस्वार बन जाता है, इसीलिए उसे जो है उच्चारण करते समय ज्यादा वायु लेना है। अंगूर, अंगूर जो है दो प्रकार के देखते हैं। एक तो यहाँ पर दिया है अंगूर जो पीले रंग के या हरे रंग के होते हैं, पकने के बाद पीले होते हैं। लेकिन और एक होता है जो काले जैसे, लाल काला ऐसे जो है मिश्रण के अंगूर होते हैं, ठीक है, काले अंगूर भी कहते हैं उसे। तो उसके बाद है अम, देखिए अम में और एक शब्द है अंदर। अंदर यानी आपको पता है भीतर, ठीक है। इसके बाद है ब में अम की मात्रा मिलकर बम, तो इससे शब्द बनता है बंदर, ठीक है। बंदर जो है आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। बंदर के बहुत प्रकार होते हैं। तो उसमें एक बंदर यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपने इसे देखे होते हैं। तो बंदर जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हैं। कभी कभी वे भूखे होने के कारण आपके मोहल्ले में भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद है स में अम की मात्रा मिलकर सम बनता है, लेकिन यहाँ पर सु लिखा गया है, तो ये अनुसार का प्रयोग होने से क्या बनता है सुंदर। सुंदर यानी जो अच्छा चीजों को हम सुंदर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आगे देखेंगे, अ से हम से और एक देखिए यहाँ पर शब्द बनता है अंतर। अंतर यानी डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है म में अम की मात्रा मिलकर मम बनता है, तो शब्द बनते हैं मंदिर। मंदिर यानी टेम्पल भी कहते हैं। तो देखिए मंदिर, बहुत सारे मंदिर होते हैं जो पवित्र स्थल भी माना जाता है। बहुत सारे अपने जो है भगवान को मन्नत मांगने के लिए या कुछ अर्पण करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं। तो मंदिर का चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे मंदिर होते हैं, ठीक है। उसके बाद है चम, च में अम की मात्रा मिलकर चम, तो च से शब्द बनता है चंपक। चंपक यह एक जो है पत्रिका है, जो बच्चों के लिए निकली हुई पत्रिका है। इसमें बहुत सारे कहानियां, कविताएं, ठीक है, चित्र के सहित जो है यहाँ पर दिया जाता है, जोक्स कह लीजिए। ये चंपक में आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद है म में अम की मात्रा मिलकर मम, शब्द बनता है मंजन, ठीक है। जो दंत मंजन यानी जो जो दंतों को घिसने वाला मंजन, यानी एक प्रकार का जो है पाउडर होता है, ठीक है। उसके बाद आगे है और एक आता है विसर्ग, या इसे हम चंद्र बिंदी भी कहते हैं, ठीक है। विसर्ग अनुसार इसे चंद्र बिंदी भी कहते हैं, यानी आधा चंद्र देकर ऊपर एक बिंदी होती है, उसे हम चंद्र बिंदी भी कहते हैं। तो देखिए किस प्रकार है, वो भी शब्द को देखेंगे हम। अ में जो है चंद्र बिंदी को मिलाकर किस तरह लिखते हैं अंगूठी, यानी चंद्र बिंदी जब लगती है तो उसका उच्चारण करते समय ज्यादा समय लिया जाता है, जैसे अंगूठी, दांत।
उसके बाद देखिए 5 में अनुस्वार मिलकर क्या होता है, अनुस्वार नहीं चंद्र बिंदी मिलकर क्या होता है 5। इसे अनुनासिक भी कहा जाता है, ठीक है, अनुस्वार और इसे अनुनासिक कहा जाता है। सांप को कैसे, देखिए सांप नहीं कहा जाता, सांप ऐसे कहा जाता है क्योंकि वहां पर चंद्र बिंदी जो है लगी होती है।